अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के जन्म से हजारों साल पहले भारत ने एक स्त्री के मन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया था। एक सिस्टम जिसका नाम है शक्ति। न ये मिथक है, न ये कल्पना, ये एक वैज्ञानिक ढांचा है जो छुपा हुआ है देवी उपनिषद, सांख्य दर्शन, आयुर्वेद और तंत्र मनोविज्ञान के भीतर। आज की स्त्री सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा स्वतंत्र है और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है। फिर भी वह सबसे ज्यादा बर्नआउट, सेल्फ डाउट, हार्मोनल असंतुलन और भावनात्मक थकाने का सामना कर रही है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था जो प्राचीन भारत जानता था और आधुनिक समाज भूल चुका है? यही है शक्ति ब्लूप्रिंट, वह विज्ञान जो बताता है कि स्त्रियां कैसे सोचती हैं, कैसे महसूस करती हैं, कैसे रचती हैं और कैसे नेतृत्व करती हैं। आधुनिक स्त्री एक ऐसे सिस्टम में जी रही है जो उसके लिए बना ही नहीं। उसे कहा जाता है, मजबूत बनो लेकिन नरम रहो, महत्वाकांक्षी बनो लेकिन शांत दिखो, काम करो जैसे पुरुष करे लेकिन व्यवहार करो जैसे स्त्री करे, हर किसी के लिए हर समय सब कुछ बनो। और इसका परिणाम, 2 में से 3 युवा स्त्रियां बर्नआउट का शिकार हैं। महिलाओं में एंग्जाइटी पुरुषों से दोगुनी है। सोशल मीडिया ने आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। भावनात्मक थकान सामान्य लगने लगी है और मानसिक शांति एक लग्जरी बन गई है। स्त्री कमजोर नहीं है, सिस्टम कमजोर है, क्योंकि सिस्टम ने उसे उसकी प्राचीन बुद्धि से काट दिया है। प्राचीन भारत इस बुद्धि को कहता था शक्ति। देवी उपनिषद के अनुसार शक्ति कोई देवी नहीं बल्कि जीवन की मूल बुद्धि है। शक्ति का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति का अर्थ है रणनीति, शक्ति का अर्थ है इच्छा शक्ति, शक्ति का अर्थ है स्पष्टता, शक्ति का अर्थ है भावनात्मक संतुलन, शक्ति का अर्थ है स्वयं को बदलने की क्षमता। सरल शब्दों में, शक्ति एक स्त्री का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो उसे रोकने योग्य नहीं बल्कि अजेयमज बनाता है। इसे समझने के लिए चलिए एक वास्तविक प्राचीन स्त्री की कहानी देखते हैं। मैत्रेयी। वह न रानी थी न योद्धा, वह थी चेतना विज्ञान की वैज्ञानिक। हजारों वर्ष पहले उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर आज भी आधुनिक दार्शनिक नहीं दे पाते। क्या धन से अमृत मिल सकता है? उनकी यह खोज भारतीय मनोविज्ञान, ध्यान और आत्मविज्ञान को दिशा देती है। मैत्रेयी शक्ति की गहराई का प्रतीक है। स्पष्टता, जिज्ञासा, बुद्धि, स्थिरता और निडर प्रश्न पूछने की क्षमता। ऐसी स्त्रियां इसलिए बनी क्योंकि वे शक्ति ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर जीती थीं। प्राचीन ग्रंथ शक्ति को 5 मानसिक मनोवैज्ञानिक ऊर्जाओं में बांटते 5 हैं। ये धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक मॉडल हैं। इच्छा शक्ति, विल पावर, एकाग्रता, अनुशासन और निरंतरता की शक्ति। आज यह ओवर स्टिम्युलेशन और भाग दौड़ में खो जाती है। प्राचीन स्त्रियां इसे जीवन चक्र आधारित दिनचर्या से बचाती थीं। तो ज्ञान शक्ति, क्लैरिटी, सत्य को शोर से अलग पहचानने की क्षमता। आज यह तुलना, स्क्रोलिंग और ओवर थिंकिंग में टूट जाती है। प्राचीन स्त्रियां वो प्राणायाम, मौन और सात्विक आहार से इसे मजबूत करती थीं। 3 क्रिया शक्ति, एक्शन एंड क्रिएशन, काम करना, बनाना और सपनों को साकार करना। आज प्रोक्रेस्टिनेशन और बर्नआउट इसे नष्ट कर देते हैं। प्राचीन समय में लोग समय नहीं, ऊर्जा प्रबंधन करते थे। 4 आदि शक्ति, आइडेंटिटी, मैं कौन हूं की स्पष्ट समझ। आज यह सोशल मीडिया की वैलिडेशन से हिल जाती है। प्राचीन स्त्रियां आत्म अध्ययन और एकांत से इसे स्थिर रखती थीं। 5 कुंडलिनी शक्ति, एवोल्यूशन, विकास, परिवर्तन और उभरने की शक्ति। आज ये एंग्जाइटी, डर और असंतुलन से ब्लॉक हो जाती है। प्राचीन स्त्रियां इसे प्रकृति, श्वास और लय के द्वारा जागृत करती थीं। अब चलिए इसे एक आधुनिक उदाहरण पर देखते हैं। आर्या, 22 वर्ष की MBA छात्रा, बुद्धिमान, रचनात्मक, महत्वाकांक्षी, लेकिन वह जूझ रही है बर्नआउट, दबाव, तुलना और स्वयं संदेह से। आर्या के पास शक्ति है लेकिन सिस्टम नहीं। उसकी इच्छा शक्ति लीक हो रही है, उसकी स्पष्टता धुंधली है, उसकी क्रिया शक्ति बिखरी हुई है, उसकी पहचान कमजोर है, उसका विकास रुका हुआ है। ये सिर्फ आर्या की कहानी नहीं, ये हजारों लड़कियों की कहानी है
जो टूटी नहीं है, बस अपने प्राचीन ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी नहीं है। अब आता है तेज शक्ति ब्लूप्रिंट, एक सरल, सीधा और शक्तिशाली 3 स्टेप मॉडल। स्टेप 1, अपनी प्राण शक्ति की रक्षा करो। ओवर थिंकिंग कम करो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, स्क्रीन टाइम घटाओ, गर्म सात्विक भोजन खाओ, एक स्थिर दिनचर्या रखो। प्राण तुम्हारी बैटरी है, बैटरी खाली होगी तो कोई सिस्टम नहीं चलेगा। स्टेप 2, अपनी शक्ति को सक्रिय करो। सिर्फ 10 मिनट की सुबह की साधना, 10 गहरी सांसें, गर्म सात्विक नाश्ता, दिन का एक इरादा, सूरज की किरणें, एक पल का मौन, खुद से एक ईमानदार जांच। इससे इच्छा शक्ति, स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता सक्रिय होती है। स्टेप 3, शक्ति आदतें बनाओ। साप्ताहिक सिस्टम, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, भावनात्मक चेक इन्स, साइकिल सिंक जीवन शैली, सस्टेनेबल विकल्प, हेल्दी बाउंड्रीज, आत्म अध्ययन। ये सब मिलकर एक ऐसी स्त्री बनाते हैं जो बुद्धिमान, स्थिर, संतुलित और आंतरिक शक्ति से परिपूर्ण होती है। एक ऐसी स्त्री जिसमें शक्ति जागृत हो चुकी हो। सच्चाई यह है, दुनिया स्त्रियों से कहती है शक्तिशाली बनो, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि कैसे। प्राचीन भारत सिखाता था कैसे मन को बचाना, कैसे ऊर्जा को संभालना, कैसे कठिनाइयों से उठना, कैसे स्पष्टता से जीना, कैसे अनुशासन से बदलना। ये मिथक नहीं, ये प्राचीन मनोविज्ञान है, ये स्त्री न्यूरोसाइंस है, यह शक्ति का विज्ञान है। और अब ये तुम्हारा है। अगर तुम आधुनिक दुनिया की वह लड़की हो जो उठना चाहती है, स्वयं को हील करना चाहती है और अपनी प्राचीन बुद्धि को फिर से सक्रिय करना चाहती है, तो तुम सही जगह पर हो। यह है द शक्ति ब्लूप्रिंट और यह है वाइटैलिटी वेदास।